सब्सक्राइब करें द बायोलॉजी चैनल और बेल के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer at Government Boys Degree College, Shahzadpur. Today we will learn about the action of hormone from the class inter. आज हम बात करेंगे कि हार्मोन के एक्शंस क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था और केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ द हार्मोन, केमिकल नेचर क्या है हार्मोन के, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन का एक्शन क्या है। आपको पता है कि हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और डायरेक्टली डिफ्यूज़ होते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड में पूरी बॉडी में हार्मोन्स फैल जाते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं कि अगर हार्मोन्स पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में फैल रहे हैं तो आया ये टारगेट सेल पे ही क्यों काम करते हैं और किस तरीके से मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं सेल के अंदर। तो इन दो सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो दो सवाल हैं वो कौन से हैं? वाई हार्मोन्स एक्ट अपॉन द स्पेसिफिक सेल्स नॉट ऑन अदर्स। स्पेसिफिक सेल पे ही हार्मोन क्यों काम करते हैं, दूसरों पे क्यों नहीं? हालांकि जो हार्मोन हैं वो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं, मगर स्पेसिफिक खास जो सेल है उसको टारगेट सेल कहते हैं, उस पे ही काम करते हैं, क्यों? दूसरा सवाल है हाउ टारगेट सेल्स अंडरगोस मेटाबॉलिक चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। हार्मोन के असर के नीचे किस तरीके से जो सेल हैं उसके अंदर जो तब्दीली आती है। तो ये दो सवाल हैं, इनको ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। वेरी सिंपल मैं आपको जवाब दे दूं कि ये जो हार्मोन हैं स्पेसिफिक सेल पे ही क्यों जाके एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलाई करते हैं, चेंजिंग क्यों लाते हैं उसमें, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है सेल के सरफेस के ऊपर। सेल का सरफेस, इसका मतलब कि सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है, हम इसको सेल सरफेस कह रहे हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। एक रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और एक रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होते हैं जो इन हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। वही खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो कि खास किस्म के हार्मोन्स को रिसीव करते हैं और फर्दर जो है चेंज सेल के अंदर आती है। कैसे? इसके दो मॉडल हैं, हम दो मॉडल्स को देखेंगे। एक मॉडल है प्रोटीन के लिए है, जो प्रोटीनियस इन नेचर हैं हार्मोन, और दूसरा जो मॉडल है वो स्टीरॉइड्स यानी कि लिपिड्स इन नेचर जो हार्मोन हैं उनके लिए जो दो मॉडल दिए गए हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और सेल मेम्ब्रेन ऐसे होती है जैसे कि समंदर का पानी और ऊपर जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टीले हों। तो ये जो समंदर का पानी है ये लिपिड है और जो छोटे छोटे टीले हैं ये प्रोटीन है। तो ज़्यादा तादाद लिपिड की होती है, इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल हैं चीज़ें वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगी, और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं वो रुक जाएंगी। जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो रुक जाएगी, जैसे प्रोटीन वगैरह हैं वो सेल के बाहर ही रुक जाएंगी, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं आएंगी। हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये जो दो मॉडल हैं। एक मॉडल है प्रोटीन के लिए कि आप देखें कि प्रोटीन किस तरीके से सेल के अंदर इंटर होती है और काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीनियस इन नेचर हार्मोन हैं, जो हार्मोन के प्रोटीन के बने हुए हैं या अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। इनकी एक मिसाल है, इनकी एक सादा सी मिसाल है इंसुलिन, जिससे आप वेरी फेमिलर हैं। ये प्रोटीनियस इन नेचर है, तो बाकी हार्मोन्स का आपको पता नहीं है, आगे पता चलेगा। तो ये सादा सी मिसाल मैंने यहाँ पे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बाउंड्री बनाई है, ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। फर्दर जो न्यूक्लियस है, बीच में जो न्यूक्लियस है वो काम करेगा। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, देखें सेल मेम्ब्रेन इसको यहाँ पे रोक रही है। तो जो फर्स्ट मॉडल है
इसमें जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। ये इसका रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, और इसी रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये एंजाइम है जुड़ा हुआ जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब देखें कि ये जो प्रोटीनियस नेचर वाले हार्मोन हैं इसमें कैसे काम होगा। सबसे पहले ये जो हार्मोन है आके इस रिसेप्टर के साथ लगेगा, और इस रिसेप्टर से फिर दोबारा इस रिसेप्टर के बाद जो है इस एंजाइम के पास, और ये दोनों मिलके रिएक्ट करेंगे। एटीपी से 2 फास्फेट निकाल देंगे, बाकी एक फास्फेट को जो है चेंज कर देंगे किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट में, इसको चेंज कर देंगे। ये वाला एंजाइम इस रिसेप्टर, इस हार्मोन के ऑर्डर, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के मुताबिक इसको चेंज कर देगा किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट में। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट है ये काम करेगा एज ए सेकेंड मैसेंजर, ये काम करेगा एज ए सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर कैसे भाई, सेकेंड मैसेंजर जैसे कि फर्स्ट मैसेंजर तो ये रिसेप्टर था, सेकेंड मैसेंजर ये है। ये सेकेंड मैसेंजर अब क्या करेगा, इट सर्व एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। क्या करेगा, ये सेल के अंदर तब्दीली लाएगा। क्या, इट एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक एंजाइम फॉर द चेंजिंग इन द सेल। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम को जो है एक्टिवेट कर देगा, उसको जगाएगा कि भाई आप काम करो, और सेल के अंदर जो है तब्दीली आ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोटीनियस इन नेचर हार्मोन है उनमें देखें रिसेप्टर, एक रिसेप्टर फर्स्ट मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है, और जो साइक्लिक, क्योंकि इसकी शक्ल जो है गोल होती है, साइक्लिक होती है, इसलिए इसको साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 फास्फेट एटीपी में से निकल गए थे। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है। अगर स्टेरॉइड्स यानी कि लिपिड्स इन नेचर की हम बात करेंगे तो इसकी एक मिसाल है कॉर्टिसोल। की मिसाल है कॉर्टिसोल। देखें अब ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो हार्मोन है ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया है। इसका जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, ना कि सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसको कोई भी रुकावट नहीं है। ये लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से डायरेक्टली डिज़ोल्व होके ये हार्मोन डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आ गया है। साइटोप्लाज्म में पहुँच के यहाँ पे इसको रिसीव करने वाला इसका रिसेप्टर मौजूद होगा। रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा, और इसको रिसीव करने के बाद लेके जाएगा न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन बनने से सेल के अंदर एक चेंज आ जाएगी। तो वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रोटीनियस या अमाइनो एसिड्स इन नेचर हार्मोन्स हैं उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, उसके बाद एंजाइम इनको फैसिलिटेट करता है, और उसके बाद सेकेंडरी जो है मैसेंजर बनता है। बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं, मगर हमने यहाँ पे एक का जिक्र किया हुआ है। आपके बुक के मुताबिक सेकेंडरी मैसेंजर जाके सेल में तब्दीली लाता है। यहाँ पे स्टेरॉइड्स इन नेचर यानी कि लिपिड्स वाले हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, और इनका जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। उसके बाद जो है जो रिसेप्टर के साथ मिलके सेल के अंदर कोई चेंजिंग आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।